पार्टी है। मतलब सहयोगी पार्टी हो सकती है या फिर, क्योंकि एक बार तो हो चुका है। वो तो हमें हराने के लिए निकले हैं। फिर भी ये संभावनाएं तो हर बार राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी और मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में सरकार जिस गति से विकास के कामों को आगे बढ़ा रही है, जनता उसको पूरी तरीके से बहुमत देगी। और महाराष्ट्र की जनता ये जानती है कि केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जिस गौरवशाली भारत की ओर आगे बढ़े, उसको वापस से लाकर विकास की सातत्यता और निरंतरता को जारी रखा जाएगा। जो नए उम्मीदवार होंगे या वही दोहराई जाएगी, ये निर्णय पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। सर, जैसा कि हमने देखा है एजेंडे पे काम करती है, 370 हो या राम मंदिर हो या बाकी विषय में, अभी सभी जनता में जो एक उम्मीद लगाए बैठे है कि जनसंख्या के बारे में जो कानून है वो भाजपा कब लाने वाली है। अभी ऐसा नहीं है, लेकिन काम नहीं करती, काम को पूरा करती है। लोगों ने देखा है कि राम जन्मभूमि 370 के काम को पूरा। तो फिर ये क्या हम मान चले कि 2024 के बाद ये जनसंख्या के बारे में भाजपा तुरंत में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ते सोडता मित्र पक्ष जे प्रादेशिक मोठे असे कोणी सोबत नाहीये आणि आता 11 महिन्यावर लोकसभा आली, तर मग बाकीच्या पक्षांना जे जवळ करण्याचा प्रयत्न आपला हम मजबूती से जो शिंदे साहब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और देवेंद्र जी मुख्यमंत्री हैं, वो दोनों मिलकर महाराष्ट्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता इन दोनों के नेतृत्व में महाराष्ट्र के सकारात्मक विकास को देख रहे हैं और मजबूती के साथ हम आगे। सर, मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना था तो उसे भी पार्टी हाईकमांड ने टाल दिया है, तो इससे और अनबन बढ़ रही है ऐसा दोनों पार्टियों के बीच। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इसका निर्णय लेने का अधिकार है, वही समय पर निर्णय और उनके साथ पुणे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आगामी चुनाव को लेकर मित्र सर अभी स्पेशल फ्लाइट रुक जाएगी सर आपके लिए। ऐसा है कि जिस तरह से भाजपा स्टेट में संगठनात्मक काम कर रही है, तो उससे कहीं ना कहीं जो आपके मित्र पक्ष है शिवसेना जो एकनाथ शिंदे वाली, तो उनमें कहीं ना कहीं उनके दिल में कैसा है कि कहीं भाजपा सारी सीटें लड़ रही है या फिर आगे क्या होगा इस तरह से। नहीं, हम तो सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास में है, उनके भी प्रयास से साथ करके सबको मजबूत करें। और सहयोगियों को तो भाजपा मजबूत करती है। सहयोगी भाजपा को धोखा देके गए। उद्धव ठाकरे ने भाजपा को धोखा दिया, भाजपा ने तो हमेशा साथ दिया। सत्तर में जिस तरह से स्थिति थी, उसी स्थिति को हम 2023 में भी देख रहे हैं। आप मतलब जो कंपैरिजन या फिर जो साम्य स्थल है, वो दोनों भी वो कहते हैं कि 70 के साथ भी मिलते जुलते हैं। आप इस तरह को किस तरह से देखते हैं? मेरे को लगता है ये सबसे गलत आरोप है। 1977 में भारत के लोकतंत्र को कुचला गया और वो आज कुचलने वाली शक्तियों के साथ बैठे हैं। जिस कांग्रेस के ऊपर देश की जनता के नागरिक अधिकार छीनने का आरोप है, उनके साथ ही वो लोग समझौता कर रहे हैं। 2023 में खुला, लोकतांत्रिक, स्वाभिमानी और आगे बढ़ता हुआ भारत है, जो G20 का नेतृत्व करके दुनिया में भी लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ा। कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। 2024 में क्या कराड़ साहब की चिंता करेंगे। आज मैं केंद्रीय स्तर की बता दूं, स्थानीय स्तर की कराड़ साहब पूरी चिंता करेंगे। हम लोग जो है हॉस्पिटल, उसमें बहुत सारे लोग रिटायर हो गए और वैकेंसी बहुत सारी है, और वो ज़्यादा लोड भी जा रहा है। अभी SIC की सारी वैकेंसियों को हमने निकाला है और लगभग सारी वैकेंसियों को हमने कंप्लीट करने का काम किया है। इसको हम एक डैशबोर्ड के अंतर्गत भी लेके आए हैं। SIC के अंतर्गत जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है सर्विस के, उनकी जो रेफरल पॉलिसी के रेगुलेशन है, उनकी इक्विपमेंट पॉलिसी के रेगुलेशन है, उनकी ट्रांसफर पॉलिसी के रेगुलेशन है, वो भी हमने लागू किए हैं। SIC की कैपेसिटी को अनाउंस करने के लिए भी हमने काम किया। सर, हम लोग शरद पवार जी के साथ ही बैठे हुए थे, ऐसे ही वार्तालाप चल रही है। केवल 18,000 थे। पिछले 9 वर्षों में हमने दुगने सेंक्शन करे, 36,000 करे हैं। हम देश के 3.5 करोड़ हमारे जो श्रमिक हैं और उनके जो 12.5 करोड़ उनके जो परिवार के आश्रित लोग हैं, उनको देते हैं। और इसके साथ ही साथ SIC के साथ प्रधानमंत्री
जन आयुष योजना के जो लोग हैं वो ईएसआईसी के अस्पतालों में और ईएसआईसी के लोग जन आयुष योजना के साथ काम करते हैं। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। अध्यक्षता कर रहा है G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं दुनिया के 2/3 देशों में मेन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, दुनिया की बड़ी पावर, दुनिया के 75% व्यापार से ज़्यादा हिस्सेदारी रखने वाले सारे पॉलिसी मेकर्स और सबकी ये एक दुनिया का वैश्विक संगठन है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत भारत ने पूरे दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया है। पॉलिसी मेकर्स की मीटिंग चल रही है। मुझे इस बात का गौरव है कि ये भारत दुनिया को ये दिखाने में सक्षम हुआ है कि भारत की जो विकास की संभावनाएं वो केवल दिल्ली, मुंबई जैसे महानगर में नहीं है। औरंगाबाद में भी G20 का कार्यक्रम हुआ। भारत ने पूरी दुनिया के सामने अपने 56 प्रमुख शहरों को भी दुनिया के मानचित्र पर रखा ताकि विकास की संभावनाओं से हमारे देश के दूर दराज के क्षेत्र में जुड़े। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंतर्गत ये विजनरी काम है। पर्यावरण के क्षेत्र में भारत ने पर्यावरण के बड़े लक्ष्यों को हासिल किया। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे महत्वपूर्ण संगठन है। अब भारत ने अध्यक्षता कर रहा है G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं दुनिया के 2/3 देशों में मेन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, दुनिया की बड़ी पावर, दुनिया के 75% व्यापार से ज़्यादा हिस्सेदारी रखने वाले सारे पॉलिसी मेकर्स और सबकी ये एक दुनिया का वैश्विक संगठन है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत भारत ने पूरे दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया है। पॉलिसी मेकर्स की मीटिंग चल रही है। मुझे इस बात का गौरव है कि ये भारत दुनिया को ये दिखाने में सक्षम हुआ है कि भारत की जो विकास की संभावनाएं वो केवल दिल्ली, मुंबई जैसे महानगर में नहीं है। औरंगाबाद में भी G20 का कार्यक्रम हुआ। भारत ने पूरी दुनिया के सामने अपने 56 प्रमुख शहरों को भी दुनिया के मानचित्र पर रखा ताकि विकास की संभावनाओं से हमारे देश के दूर दराज के क्षेत्र में जुड़े। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंतर्गत ये विजनरी काम है। पर्यावरण के क्षेत्र में भारत ने पर्यावरण के बड़े लक्ष्यों को हासिल किया। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे महत्वपूर्ण संगठन है। अब भारत ने बिजली के अनुकूल संगठन का निर्माण किया। और इतना कहने के साथ ही पिछली बार जब मैं आया तो औरंगाबाद में एक विषय रखा गया था कि औरंगाबाद की बढ़ती हुई औद्योगिक जो श्रमिकों की संख्या देखते हुए ईएसआईसी का अस्पताल बनना चाहिए। अभी पिछले 9 जून को हमारे श्रम मंत्रालय ने वलूज में 200 बेड के एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को स्वीकृत किया है। अगर ज़्यादा जमीन दिलवाई जाएगी तो भविष्य को इसको 500 बेड तक भी विस्तार किया जाएगा। वलूज के साथ हम ये भी जानते हैं कि सेंद्रा जो है ये भी एक भविष्य का बढ़ता हुआ औद्योगिक क्षेत्र है। फिलहाल हमने 30 बेड का दिया है जिसका एक्सटेंशन हम 100 बेड का करेंगे। तो ये हमारे मंत्रालय द्वारा इसके अतिरिक्त नासिक में भी जो अपना सिन्नर में भी 100 बेड का अस्पताल ईएसआईसी के द्वारा मंजूर किया गया है। महाराष्ट्र में और भी नए 7 अस्पताल मंजूर किए गए हैं। 65 से ज़्यादा डिस्पेंसरी मंजूर की गई है। हम ये जानते हैं कि हमारे श्रमिक भाइयों के स्वास्थ्य के लिए भारत सरकार की ईएसआईसी की एक बहुत बड़ी योजना है जिसके द्वारा व्यापक पैमाने पर काम किया जा रहा है। पिछले 3 क्षेत्रों में जहाँ एक तरफ सरकार के द्वारा गरीब कल्याण कार्यक्रम किए गए। गरीब कल्याण कार्यक्रम के नाते देश में 9 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि रही जिसको हम कहते हैं टारगेटेड डिलीवरी, टाइम बाउंड डिलीवरी और लास्ट माइल डिलीवरी। जैसे जनधन खाते खोले तो 25 करोड़ परिवारों तक गए। 3.5 करोड़ लोगों को पक्के आवास दिए गए। 12.25 करोड़ लोगों को पूरे देश भर में शौचालयों की व्यवस्था की गई। 12 करोड़ हर घर जल, हर नल और नल से जल इस कार्यक्रम का लाभ दिया गया। सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से भी पिछड़े वर्ग के संवैधानिक आयोग बनाने से लेकर के EWS के 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। आज मैं अभी हिंगोली भी गया और एक बहुत अच्छी अनुभूति हुई जब समृद्धि हाईवे पे गए। पिछले 70 सालों में तो देश में केवल 91,000 किलोमीटर के हाईवे बने, जबकि 9 सालों में, अकेले 9 सालों में हम 58,000 किलोमीटर से ज़्यादा के हाईवे बना चुके हैं। पिछले 70 सालों में केवल 74 एयरपोर्ट बने। केवल 9 सालों में हम लोग
74 नए एयरपोर्ट बना चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सरकार के द्वारा जो गति शक्ति कार्यक्रम शुरू किया गया, पोर्ट को एयरपोर्ट से जोड़ना, एयरपोर्ट को रेलवे से जोड़ना, रेलवे को डिजिटल हाईवे से जोड़ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सबको जोड़ना, ये जो और आज की पत्रकार वार्ता में उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता हैं, हमको सबको पता है कि केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक व्यापक जन अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस जन अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों से मिलना, पार्टी के मोर्चे के सम्मेलन, पार्टी द्वारा 9 वर्षों में किए गए कार्य से लाभार्थियों के सम्मेलन, घर घर जनसंपर्क का कार्यक्रम, व्यापक जनसभाएं करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। पिछले 4 दिनों से मराठवाड़ा के क्षेत्र हिंगोली, बुल्ढाना और औरंगाबाद लोकसभा में भी मेरा प्रवास कर रहा है। मीडिया के माध्यम से भी एक व्यापक 9 वर्षीय कार्य योजना को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। लोकसभा इंचार्ज पूर्ण प्रभारी समीरजी राजूरकर, भारतीय जनता पार्टी छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा अध्यक्ष मान्य श्रीजी बोराळकर, मान्य व्यासपीठ आणि माननीय मंत्री महोदय साहेबांना मी विनंती करतो, सहकार व कृषी व इतर कल्याण मागासवर्गीय मंत्री माननीय आमदार अतुलजी सावे साहेब, भाजपा प्रदेश सरचिटणीस संजय भाऊ केनेकर, माननीय आमदार